नमस्कार दोस्तों, एलएच एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वेटरनरी एनाटॉमी पार्ट 3। जो भाई पार्ट फर्स्ट व सेकंड नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके देख सकते हैं। और जो भाई राजस्थान भूगोल का हमने 3 वीडियो डाला है, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलो, तो दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों से हमारा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, स्थूल शरीर रचना विज्ञान या ग्रास एनाटोमी की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हृदय, रुधिर वाहिनियां व लसिका का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें पहला है ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, मायोलॉजी और एंजियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एंजियोलॉजी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, हिपेटिक धमनी यकृत खालिस्तान रूप से रक्त संचारित करती है, जबकि क्रियात्मक रक्त यकृत खालिस्तान में मिलता है। तो इसका पहला है ऑप्शन मुख्य पोर्टल धमनी, बी ए पोषकीय पोर्टल सीरा, सी ए उक्त दोनों से और डी ए किसी से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पोषकीय और पोर्टल सीरा। पहला खालिस्तान में पोषकीय आ जाएगा, दूसरा खालिस्तान में पोर्टल सीरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलियम व इस्चियम प्यूबिक किस में मिलती है? ए ग्लेनोइड गुहा में, बी कोटिलाइड गुहा में, सी ऑब्चुरेटर फोरामेन में और डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोटिलोइड गुहा में होती है। प्रश्न संख्या 4 है, किस पशु का आमाशय जे की आकृति का होता है? ऑप्शन है ए घोड़ा, बी है गाय, सी है कुत्ता और डी है सुअर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, घोड़ा। प्रश्न संख्या 5 है, कार्पो मेटाकार्पल अस्थि किस में होती है? गाय में, घोड़े में, मुर्गे में, कुत्ते में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, मुर्गे में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, मुर्गे के यकृत में कितने खंड होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ए 2। प्रश्न संख्या 7 है, घोड़े में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है? ए पेरिटोइड ग्रंथि, बी मैंडिबुलर ग्रंथि, सी सबलिंगुअल ग्रंथि और डी बक्कल ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेरिटोइड लार ग्रंथि है, घोड़े में सबसे लंबी होती है। प्रश्न संख्या 8 है, गाय में कील, कीट व सुई आदि आमाशय के किस भाग में भंडारित होती है? तो इस ए रूमन में, बी ओमेजम में, सी एबोमेजम में, डी रेटिकुलम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रेटिकुलम में। प्रश्न संख्या 9 है, गोवंश के आमाशय के कौन से भाग को पुस्तक आमाशय या बुक स्टोमक कहते हैं? इसका ए ऑप्शन है रूमन, बी रेटिकुलम, सी ओमेजम और डी है एबोमेजम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओमेजम। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से लेरिंग्स की कौन सी उपास्थि है? क्रिकोइड, थायराइड, एल्टिनोइड या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी है। प्रश्न संख्या 11 है, ओस पेनिस नामक अंगीय अस्थि किसमें पाई जाती है? पहला है सुअर की नाक में, बी है मुर्गी की आंख में, सी है गाय के हृदय में और डी है कुत्ते के लिंग में। तो ओस पेनिस दोस्तों ये पाई जाती है कुत्ते के पेनिस में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 12वां है, दांत का कठोर भाग होता है? ए एनामल, बी डेंटन, सी सीमेंट और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एनेमल। प्रश्न संख्या 13 है, कार्पल सिबेसियम ग्रंथि किस पशु में पाई जाती है? ए भेड़ में, बी बकरी में, सी सुअर में, डी कुत्ते में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुअर में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 14वां है, डी क्लोस किस पशु में पाया जाता है? ए घोड़ा में, बी कुत्ता में, सी ऊंट में, डी गाय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी में पाया जाता है ड्यूक्लोस। प्रश्न संख्या 15वां है, मैग्नम किस प्राणी के गर्भाशय का भाग है? ए घोड़े का, बी मुर्गी का, सी गाय का, डी सूरी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुर्गी का मैग्नम। प्रश्न संख्या 16 है, डेंटल पेड किस पशु में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है इसमें गाय, भैंस, सी है भेड़ और डी है सभी। तो ये सभी में पाया जाता है डेंटल पेड, और ये डेंटल पेड पशु के ऊपर की तरफ पाया जाता है जिसमें दांत नहीं होते हैं। इसका करेक्ट आंसर सभी डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17वां है, गिरुआ की
द्वितीय कोशिका किसे कहते हैं? ए एटलस, बी ए एक्सियस, सी ए प्रारूपी और डी ए वक्सीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सियस। प्रश्न संख्या 18वां है, गाय के आमाशय की कुल अनुमानित क्षमता होती है? ए 70 से 80 लीटर, बी 325 से 350 लीटर, सी 100 से 235 लीटर और डी 400 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 100 से 235 लीटर, सही आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 19 है, सुअर के कैनाइन दांत को कहते हैं? टस्क, ब्रिलियंट टीथ, ए और बी या कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टस्क कैनाइन दांत होते हैं सुअर में। प्रश्न संख्या 20वां है, स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? ए स्वेट या पसीने की, बी सीबेशियम की, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सीबेशियम, पसीने की ग्रंथियां। प्रश्न संख्या 21वां है, मुर्गे के साइनोक्रम सिंसक्रम को कुल कितनी अस्थियां मिलकर बनाती है? ए 14, बी 15, सी 16 और डी ए 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 16। प्रश्न संख्या 22वां है, पशु के शरीर में कौन सी पाचन तंत्र की ग्रंथि है जो एक्सोक्रिनिन तथा एंडोक्रिनिन भी है? ए यकृत, बी प्लिया, सी अग्नाशय, डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अग्नाशय। प्रश्न संख्या 23वां है, गाय की ट्रेकियल उपास्थि उसको किस से पूर्ण कर देती है? तो नीचे से, बी ए ऊपर से, सी ए बाह्य सतह से, डी ए कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऊपर से। प्रश्न संख्या 24वां है, गाय के बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? तो इस गाय के बाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं, यह बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25वां है, फाल्सिफारम लिगामेंट यकृत को निम्न में से किसको जोड़ता है? वक्रक को जोड़ता है, बी ए डायफ्राम को जोड़ता है, सी आमाशय को और डी आंत को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डायफ्राम को होता है। प्रश्न संख्या 26वां है, डक्ट ऑफ ब्लीन कहाँ होती है? छोटी आंत में, बी लार ग्रंथि में, सी वक्रक में और डी ए यकृत में। तो इसे करेक्ट आंसर सी वक्रक में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27वां है, इंट्रा ऑर्बिटल पोंच नामक सीबेशियम ग्रंथि किस पशु में पाई जाती है? तो इसमें ए ऑप्शन है गाय, बी ए घोड़ा, सी ए कुत्ता और डी ए भेड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28वां, गाय की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है? पेरोटिड ग्रंथि, बी ए सब मैंडिबुलर, सी ए सब लिग्वल और डी ए जाइगोमेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सब मैंडिबुलर ग्रंथि। प्रश्न संख्या 29वां, मुर्गे के ट्रोकिया में कितने रिंग्स होते हैं? ए ऑप्शन 100, बी ए 105 और सी ए 90 और डी ए 80। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 115। प्रश्न संख्या 30वां, जन्म के साथ वह छोटी उम्र में जो दांत आते हैं उन्हें कहते हैं? डेसिडुअल टीथ, मिल्क टीथ, टेम्पोरल टीथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी सभी। प्रश्न संख्या 31वां है, निम्न में कौन सी अंगीय अस्थि है? ओस्पेनिस, ओस्कार्डिस, ओसोप्टिक्स और सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी होती है, ये सभी है, सभी इसका हो जाएगा। ओस्पेनिस कुत्ते में पाई जाती है, ओस्कार्डिस गाय में पाई जाती है और ये इसमें सभी अंगीय अस्थि है सभी। तो प्रश्न संख्या 32वां, हृदय का शीर्ष या एपेक्स किस भाग में होता है? दाएं आलिंद में, बी ए बाएं आलिंद में, सी ए दाएं नीले में और डी ए बाएं नीले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बाएं नीले में। प्रश्न संख्या 23वां है, अग्नाशय की कौन सी कोशिका ग्लूकोगेन या हार्मोन को स्रावित करती है? तो इसमें ए ऑप्शन बीटा सेल, बी अल्फा सेल, डी डेल्टा कोशिका, ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अल्फा कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 34वां, हड्डी में संधि करने वाला भाग उभरा हुआ हो तथा आकार में अंडाकार अथवा अंगूठी की गांठ की भांति का हो तो कहते हैं? एपिकोंडाइल, प्रोसेस, ट्यूब्रोसिटी, कोंडाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कोंडाइल। प्रश्न संख्या 35वां है, अस्थियों को नष्ट करने वाली कोशिकाएं कहलाती है? ओस्टोसाइटो या ओस्टियोब्लास्ट, कोरोनोडोल्बिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए।
प्रश्न संख्या 36वां है, गोवंश में कौन सा वक्रक यानी फ्लोटिंग होता है, तैरता हुआ वक्रक पाया जाता है? दाहिना, बी ए बायां, सी ए दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बायां। प्रश्न संख्या 37वां, मुर्गी में अस्थियां होती है? ए 291, बी 169, सी 283 और डी ए 272। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी 169। प्रश्न संख्या 38वां, अस्थियों के वर्गीकरण के आधार पर कोशिकाओं की अस्थियां होती है? छोटी अस्थियां, असामान्य अस्थियां, न्यूमेट्रिक बोन या कंडार अस्थियां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असामान्य अस्थियां बी। प्रश्न संख्या 39वां, मुर्गे के वक्रक कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा में, पेल्विक कैविटी में, वक्ष गुहा में, क्रेनियल कैविटी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदर गुहा में, उदर गुहा में। प्रश्न संख्या 40वां है, केल्विकल नामक अस्थि निम्न में से किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए गाय, बी घोड़ा, सी ऊंट और डी ए पक्षियों। ये पक्षियों में पाई जाती है केल्विकल नामक अस्थि। प्रश्न संख्या 41वां है, पेरिटोनियम का फोल्ड आंत को उदर के ऊपर की तरफ जोड़ता है? ओमेंटम में, मेजेंट्री में, लिगामेंट में, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजेंट्री में, बी आंसर से हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42वां है, किस पशु के इसके पुला में एक एक्रोमियम प्रोसेस नहीं होता है? तो कुत्ता, घोड़ा, गाय, भेड़, बकरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी घोड़े में। प्रश्न संख्या 43वां है, एपिकस संरचना किसमें पाई जाती है? आमाशय में, बी सींग में, सी खुर में और डी हृदय में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सींग में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 44वां है, किस पशु में प्रेटिपुटिकल या डाइवर्सिटिकुलम होता है? घोड़े में ए, बी सांड में, सी कुत्ते में और डी ए सुअर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुअर। प्रश्न संख्या 45वां है, कार्पल अस्थियां किस जोड़ की अस्थियां होती है? शोल्डर जॉइंट की, बी हॉक जॉइंट की, सी नी जॉइंट की और डी ए एल्बो जॉइंट की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नी जॉइंट यानी घुटने का जोड़। प्रश्न संख्या 46वां है, ऊँटनी के प्रत्येक थन में कितनी टीथ कैनाल होती है? ऑप्शन इसमें है ए 3, बी 1, सी 2 और डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2। प्रश्न संख्या 47वां है, किस पशु का पलिया हंसियानुमा होता है? ए गाय, बी कुत्ता, सी सुअर, डी घोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी घोड़ा। प्रश्न संख्या 48वां है, कॉर्डोटेंडिनियस किस अंग में पाई जाती है? फेफड़े में, हृदय में, यकृत में, अग्नाशय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हृदय में, हृदय में। प्रश्न संख्या 39वां, बेल में कितनी मेटाकार्पल अस्थियां होती है? 2, बी 1, सी 5 और डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 2। प्रश्न संख्या 50वां है, लास्टवां, लिपिड व एस्टेरॉइड का संश्लेषण तथा कीटनाशकों को निष्क्रिय करता है? गोल्जिकाय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, अंतःपरध्वी जालिका में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंतःपरध्वी जालिका में। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में यही कहूँगा कि दोस्तों अपने आसपास साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद।